बेदार हैं, तैयार हैं। अच्छा, लोग बहुत समझदार हैं। कम्बल पोश मियाँ के वफादार हैं, इसलिए सुनने को इतनी रात में बेकरार हैं। कुछ लोग बात समझ में नहीं आती कि अच्छा खासा जलसा चल रहा है। अभी बड़ा अच्छा कलाम ताहिर रज़ा पेश कर रहे थे, कितना अच्छा माहौल था। कुछ लोग अचानक से बीच में से उठ के जाते हैं, कुछ लोग तो हाजत से जाते हैं और कुछ लोग अपनी चाहत से जाते हैं कि मुझे जाना ही है। कितना ही रोको, मुझे जाना ही है। अच्छा, तुम्हें जाना ही है तो हम कैसे रोक सकते हैं? जाओ, बात है क्या नहीं? अरे लोग इसी चीज का सहारा लेना पड़ता, नीचे जाने के लिए यहाँ से कूद जाओ हैं, चले जब भी जाओगे। वो अलग बात है कि यहाँ से कूदोगे तो सीधे मुलाकात अस्पताल में होगी, वो बात अलग है। बहरहाल अब ये बताइए कि नींद उन तो नहीं आ रही है? अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप। आपके शीशगढ़ में हमारी दूसरी हाजिरी है। एक बुजुर्ग के तवस्सुल से हाजिरी हुई है, सरकार कम्बल पोश रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह करे इनकी निगाहे करम हम सब पर हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादुकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अभी तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। अरे जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। मुसाफिरो रविशे कारवा बदल डालो। हमें करना है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह। अब आप लोग नजाकत से काम मत लीजिए, मोहब्बत से काम लीजिए। बड़ा अच्छा माहौल आपने बनाया है, इस माहौल को आप बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि आप किसी को दिखाने नहीं आए बल्कि अपने आका को मनाने आए। बात है क्या नहीं है? अरे किसी नेता की महफिल में थोड़ी आए आप जो पुड़ी और एक गिलास पानी के चक्कर में बैठे हो। आप तो मदीने वाले आका की मोहब्बत में आए हैं। आप कोई पुड़ी और हलवे या भरते के चक्कर में नहीं बैठे हैं, आप तो जन्नत के चक्कर में बैठे हैं। आप लोग कोई बेवकूफ नहीं है। ये जो नेताओं की महफिल में आते हैं, ये चक्कर में आते हैं कब पुड़ी का डब्बा आएगा। बात है कि नहीं? कनर कनर के देख रहे आप पुड़ी के डब्बे को, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और पुड़ी के डब्बे के चक्कर में बैठा, जब तक डब्बा नहीं मिलेगा पुड़ी का, जब तक बैठा रहेगा। और जैसे ही डब्बा मिला, कोना पकड़ा, और कोना पकड़ के अब ऐसे खा रहा जैसे इसे कभी मिला नहीं है। पुड़ी खा लिया, डब्बा जेब में। अरे भाई पुड़ी खा के डब्बा जेब में क्यों रखा तुमने? कहा महल्ले वालों को दिखाऊंगा।
देख नेताजी की महफिल में गया था, बरेली में गया था, नेताजी ने मुझे पुली दी है, ये डिब्बा मिला और महल्ले वालों को हड़काऊंगा, अब मत मुझसे हिलक जाइयो, नेताजी से कनेक्शन हो गया। एक फोन कर दूंगा, एक फोन। बोलो बगले फुलाए फिर रहा, नहीं बुलाए फिर रहा है, बगले फुलाए फिर रहा। नेताजी की रैली में क्या चलेगा, बगले बुलाए फिर रहा। ये मुसलमानों कान खोल के सुनो, इन नेताओं को चेहरे दिखाने मत जाओ, इन नेताओं की रैलियों में मत जाओ। ये नेता आज तक अपना पेट ना भर पाए तो तुम्हारा क्या भरेंगे। एक से एक बड़ा घोटालेबाज पड़ा है हिंदुस्तान में। इन्होंने घोटाला मार मार के हिंदुस्तान को कंगालिस्तान कर दिया। अरे वो तो शुक्र है इन मुसलमानों का। मैं ये डंके की चोट पे पूरे हिंदुस्तान में बात कहता हूं कि शुक्र है इन मुसलमानों का, एहसान है इस देश पर इन मुसलमानों का कि इसकी लाज बचाए हुए हैं। लोग पूछेंगे मौलाना कैसे, तो मेरा जवाब सुनो। तुमने हिंदुस्तान के खजाने के अंदर इतना घोटाला मारा कि स्विस बैंक को भर दिया, इंडिया का पैसा दूसरे मुल्कों में जाकर पहुंचा दिया, इंडिया को कंगाल कर दिया। मगर ये मुसलमान 25% दूसरे देशों में रहकर काम कर रहा है। कोई सऊदीया में है, कोई दुबई में है, कोई कतर में है, कोई कुवैत में है, कोई मस्कत में है। 25% मुसलमान इंडिया से बाहर रह के काम कर रहा है। जो पैसा आता है वो इंडिया में ला रहा है। हम दुनिया का पैसा इंडिया में ला रहे हैं और तुम इंडिया का पैसा दुनिया में पहुंचा रहे हो। कोई रियाल ला रहा है, कोई दिनार ला रहा है, ला रहा कि नहीं ला रहा। अरे चाहे खर्च तुम करोगे लेकिन आ तो इंडिया में रहा है, आ तो इसकी बैंकों में रहा है। अरे हमने इंडिया की शान को कल भी बाकी रखा था और आज भी बाकी रखा है। हम इसके ऊपर अभी पेपर में आया था कि आजादी के मौके पर 35,000 उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियां पेश की थी और आज हम ही को गद्दार कहा जाता है। और तुम हो कि फिर भी इन गद्दारों के पीछे पीछे भाग रहे हो। ए मुसलमानों, अल्लाह की कसम अगर आज भी तुम इत्तेफाक कर लो तो इस हिंदुस्तान के अंदर 40% तुम्हारी तादाद है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, चाहो तो हुकूमत बना सकते हो, चाहो तो हुकूमत का तख्ता पलट सकते हो। अल्लाह की कसम तुम्हें इन नेताओं के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस मदीने वाले दाता का दामन पकड़ लो और दामन पकड़ने के बाद में ऐसा कर लो कि जब तुम चलो तो जमाना ये कहे किसी नेता का भिखारी नहीं जा रहा बल्कि मदीने वाले आका का गुलाम जा रहा है। जब तुम खाओ तो ऐसे खाओ कि जमाना बोले किसी स्टार का चाहने वाला नहीं खा रहा है, अहमद मुख्तार का चाहने वाला खा रहा है। तुम चलो तो ऐसे चलो कि जमाना बोले नबी का गुलाम चल रहा है। तुम उठो तो ऐसे उठो, जमाना बोले नबी का गुलाम उठ रहा है। तुम शादी करो तो ऐसे करो, जमाना बोले नबी के गुलाम की शादी हो रही है। तुम्हारी बातचीत बोले नबी नबी, चलना फिरना बोले नबी नबी, खाना पीना बोले नबी नबी, उठना बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारी खलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी जलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी चाहत बोले नबी नबी, तुम्हारी इबादत बोले नबी नबी। अगर ऐसे मौसम में इंतकाल हो गया तो जमाना बोलेगा नबी का वफादार जा रहा है। मैदान महशर में एक एक फरिश्ता बोलेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शाह कंबल पोश मियाँ हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी दुनिया भी लाजवाब और मरने के बाद की दुनिया भी लाजवाब। अरे तू लाजवाब ही लाजवाब है। तू इनके चक्करों में मत पड़, तू इनके चक्करों में पड़ के बर्बाद हो गया। के मुसलमान तूने नहीं देखा, आज तुझे हो क्या गया है। अल्लाह की कसम इनकलाब आ चुका है। आज जमाना फिर बदल गया है। आज फिर 1420 बरस पहले की तारीख को दोहराया जा रहा है। ये मुसलमान तू क्यों बैकफुट पे पहुंच गया। अरे तू कहां पहुंच गया। तू अपने घरों में हीरो हीरोइन की बातें करता है। अल्लाह की कसम जमाना गवाह है कि आज के हीरो हीरोइन अपने घरों में मेरे मुस्तफा की बातें करते हैं। आज तू कहां पहुंच गया। अब जाता है हीरोइन की बातें कर रहा है, हीरोइनों की बातें कर रहा है। अरे अभी 20 दिन पहले अखबार में छपा था, मैंने
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तारीख है, अभी पेपर में छपा था, मैंने खुद पढ़ा है, मीडिया वालों ने छापा था। अरे हीरोइने कलमा पढ़ पढ़ के इस्लाम ला रही है, मुसलमान हो रही है। ये मुसलमान तू कहाँ खो गया कि इन गुंडों के पीछे पड़ा हुआ है, इन नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है, इन स्टारों के पीछे पड़ा हुआ है। इन स्टारों को खुद पता नहीं कि हमारा क्या होगा। ये कमा कितने ने, मगर अल्लाह ने ऐसे ऐसे मर्ज दे दिए इन्हें कि खाओगे सब्जी। हाँ, मर्द ऐसे ऐसे दे दिए इन्हें। हाँ, अगर यकीन ना हो तो हमें बताओ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता या अभिनेता हो, नेता हो या अभिनेता हो, स्टार हो या सुपर स्टार हो या कोई सा भी स्टार हो या बिल्कुल बेकार हो, हाँ, लेकिन तुम देख लो इनके खाने ऐसे हैं कि तुम नहीं खाओगे। मुसलमान एक हफ्ते तक दाल खाता रहे तो एक हफ्ते के बाद कहता अब नहीं चलेगा, ये भुना किधर है। इस भुने के चक्कर में तो मुसलमान ने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, ये लोग बड़े चालाक हो गए। जयप्रदा जी जब रामपुर में आई तो उन्होंने कहा भाई हमें इलेक्शन जीतना क्या करना पड़ेगा, तो कहा रामपुर के लोग बिरयानी के बहुत शौकीन हैं, तो इन्होंने रोजाना अपने ऑफिस में बिरयानी। रामपुर की आवाम ऐसी हुई दीवानी, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं पता कौन सी पार्टी है, ये मोहर बिरयानी के नाम है, ये मोहर बिरयानी के नाम। ये है, इस कौम को अगर लूट ना हो तो बिरयानी की एक देख दिखा दो, लड़के मर जाएंगे। ए मुसलमानों, अल्लाह की कसम, तुम तो वो थे कि एक तरफ खजाने रखे होते थे, एक तरफ दुनिया की दौलतें रखी होती थी, एक तरफ दुनिया की चाहतें रखी होती थी, एक तरफ दुनिया की रंग रंगीलियां होती थी। मगर अल्लाह की कसम सच्चा मुसलमान वो होता था जो इन सारी चीजों को ठोकर लगा के नबी के दामन करम में आता था, और दामन करम में आने के बाद में ये ऐलान करता था, मुस्तफा ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, बंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, और आका अब अगर जीऊंगा तो तुम्हारी मोहब्बत में, सर कटेगा तो तुम्हारी मोहब्बत में। बात है कि नहीं, सर कटेगा तो तुम्हारी मोहब्बत में। अब पता नहीं चल रहा कि आखिरकार मुसलमान करना क्या चाह रहा है। अब तो अगर मुंबई चलेगा ना, मुंबई, ये नए नए लड़के जा रहे हैं मुंबई काम करने, देखा होगा आपने। दिल्ली चले गए तो दिल्ली पहुंच के ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये दुनिया में है कि कोई अलग दुनिया मिल गई हमें। इतने खुश हैं, फटे फिर रहे हैं। महीने 2 महीने में जब घर आना हुआ तो कह रहे हैं अभी घर नहीं जाएंगे, कभी घर चले जाओ। नहीं, कि क्यों, कि कुछ ऐसा नया करके जाएंगे जो गांव वाले देखें कि ये भी हैं दिलदार। इन्होंने एक लंबा सा, खूब लंबा सा इन्होंने और खूब चुस्त सा एक पैंट खरीदा, पहन लिया करहा करहा के। जब वो पहना जाता तो करहाट जरूर निकलती है, इसलिए वो तंगी इतनी है, पहन लिया। और पहनने के बाद में शर्ट पहन ली, अब बाल रखा लिए बड़े बड़े, झटकों पे झटके मार रहे हैं। पीछे से देखो तो पता नहीं चल रहा आप जा रहे हैं आपा जा रही है, पता नहीं है कि मामला क्या है। हाँ, हकीकत बता रहे हैं हम। और खुश हो रहा, फटा फिर रहा पूरी दिल्ली में, काम नहीं कर रहा 8 दिन से, हाथों पे मेहंदी लग रही है, समझ रहे हैं, पैंटों पे प्रेस हो रही है, बालों पे ड्राई क्लीन हो रही है। कमाया था 10,000 तो 5,000 खत्म कर दिया गांव के जाने की खुशी में। वो चाहे कुछ भी हो, चक्की पे चूहे जान दे, मगर गांव में कह दे कि वाकई में आया है। अब जाने लगा, बोला नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। क्यों भाई, का पैंट तो गांव में भी पहनते हैं, शर्ट तो गांव में भी पहनते हैं, बड़ा बड़ा बाल तो गांव में भी रखाते हैं, कुछ ऐसा नया करके जाएंगे जो गांव के अंदर नहीं हो। तो हमने देखा जब ये आए तो एक नया काम करके आए जो आज तक किसी ने न किया था। क्या काम देखा तो कान छिदवाए फिर रहे हैं। हाँ, उनमें कुंडल डाले फिर रहे हैं कान छिदवा के। अब कुंडन डाले, अब तो पता नहीं चला, अल्लाह ने अच्छा खासा लड़का बनाया था, पता नहीं बनना क्या चाह रहा। बताओ, पता नहीं बनना, इसका टारगेट क्या आखिरकार। अरे तू पहले बता दे कि तू बनना क्या चाहता, अपना टारगेट बता दे। अगर तू वो बनना चाहता तो बनने की जरूरत नहीं, हम खबर कर देंगे हमारे गांव में एक ऐसा